हेलो स्टूडेंट, फिर से मैं मनदीप पाटीदार। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल। ये जो डिप्लोमा इन फार्मेसी में हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी डिप्लोमा सेकंड ईयर में, जिसका हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं हॉस्पिटल में अभी तक हमने डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल की हमने बात करी। अब आपका उसी टॉपिक के अंतर्गत एक हेडिंग आता है मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल में, जैसे कि नाम ही समझ में आ गया मैनेजमेंट किस तरह से होता है। अब मैनेजमेंट का मतलब भी आप मेरे हिसाब से हम सब समझते हैं, घर से लेके आपके स्कूल से लेके आपकी स्टडी से लेके आपकी लाइफ में, आपकी डेली रूटीन में मैनेजमेंट चीज़ यूज़ होती है। मैनेजमेंट क्या? मैनेजमेंट मतलब आपका सब चीज़ें रेगुलर टाइम पे व्यवस्थित तरीके से मैनेज होना, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर आपका इम्प्लीमेंटेशन, इन सबको मैनेजमेंट बोलते हैं। अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात क्या करेंगे तो क्या होगा? मैनेजमेंट इज टुडे अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करना है, इसमें ऑर्गेनाइज करना है, एक साथ इकट्ठा करना है, स्टाफ उसमें रखना है और रेगुलर वे में, प्रॉपर वे में काम हो, ऐसी कंट्रोलिंग आपको करना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ऑलवेज द सेम वेदर इट इज अ स्कूल, क्लब, हॉस्पिटल और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। कुछ भी चीज हो, आपका स्कूल हो, क्लब हो, हॉस्पिटल हो, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट जो है उसके जो प्रिंसिपल है वो सेम है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल चेंज नहीं हो सकते, आपको हर जगह एक ही चीज अप्लाई करनी है। तरीका चेंज हो सकता है लेकिन आपके जो ऑब्जेक्ट्स है वो या प्रिंसिपल्स जो हैं वो प्रिंसिपल्स चेंज नहीं हो सकते। हॉस्पिटल इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, इट नीड्स एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स। बहुत कॉम्प्लिकेशंस चीज है तो एप्लीकेशंस और टेक्निक्स लगानी पड़ेगी मैनेजमेंट की। किसे? द एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन द मटेरियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अदर एस्पेक्ट्स। अब हर चीज की जरूरत है। क्या क्या चीज की जरूरत है? मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल की जरूरत है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूरी है ना भैया। एक साथ ही आपने 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए लगा दिया, उसके बाद आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करोगे? हॉस्पिटल रन हो पाएगा क्या? नहीं। स्टाफ की सैलरी देना है, डॉक्टर की सैलरी देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, नगर निगम को देना है, तो इतनी सारी चीजें कैसे मेंटेन करोगे? उसके बाद मार्केटिंग जरूरी है। यदि आप हॉस्पिटल खोल के बोले बैठ गए, आप सब चीजें ले आए, आपके पास पेशेंट ही नहीं आ रहा तो फिर क्या करोगे? कैसे चलेगा? तो मार्केटिंग जरूरी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर्स का कितना ज़्यादा यूज़ हो सकता है, कितने प्रॉपर वे में यूज़ हो सकता है, इन सब चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट की बात करेंगे। जब मटेरियल मैनेजमेंट की बात हो रही है तो डेवलप अ सिस्टम ऑफ supplies whereby there will be an adequate stock of items required but at the same time it should not be too much in quantity to avoid wastage। आपको जब यहाँ मैनेजमेंट की बात है, ये हर कोई जानता है मैनेजमेंट कहाँ काम करता है। हर कोई जानता है कि भाई आपके पास जो चीज़ें हैं, मटेरियल जो है, चेयर, कुर्सी, बेड्स, जो भी है, आपके पास बराबर क्वांटिटी, एडिक्वेट क्वांटिटी में होना चाहिए और शॉर्टेज भी नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको चाहिए 10 और आपने बोला रखी 25, तो मतलब एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वेस्टेज होता है। इट शुड बी स्टोर्ड इन अ मैनर दैट एन आइटम कैन बी इजीली ट्रेसेबल और ऑब्टेनेबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इजीली अकॉर्डिंग टू द यूज। अब क्या होना चाहिए? ये तो कर लिया, तो आपने मैनेज कर लिया कि भाई मुझे 10 की जरूरत है तो मैंने 15 बुला ली, 5 एक्स्ट्रा है। अब उस 5 एक्स्ट्रा को मुझे इस तरह से मेंटेन करके रखना है, इस तरह से स्टोर करके रखना है कि जब मुझे उसको जरूरत लगे तो मेरे को पता पड़ जाए और पता मालूम रहे, इजीली मैं ट्रेस कर सकूं कि वहां है और वहां से मैं इजीली उस चीज को पिक कर सकूं जब उसकी ज़रूरत है और फिर उसके बाद मैं उसे भेज सकूं। सपोज करो एक जो रूटीन है, सर्जिकल ग्लोव्स 100 पेयर यूज़ होते हैं तो आपने डेली, तो आपने 300, 400, 500 के रेशो में आप किस हिसाब से परचेसिंग करते हैं उस हिसाब से कैलकुलेट करा और रख लिया। अब क्या होगा? 100 एक दिन में ख़त्म हो रहे तो आप कम से कम एक हफ्ते का स्टॉक रखें कि भाई 100, क्योंकि अगले ऑर्डर देंगे, ऑर्डर आएगा, तो इस तरह से रोटेशन आपका चलता रहे, इजीली ट्रेसेबल है। टू इंश्योर दैट द रिसोर्स अवेलेबल आर यूज्ड मोस्ट इफेक्टिवली एंड ड्रग फॉर स्टोर शुड बी
परचेज्ड एट द मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइस। मतलब क्या हुआ, आप अपने सारे रिसोर्सेज यूज करो जहां से हो सके, और जो ड्रग आप खरीद रहे हैं ऐसा करो जो आपसे मिनिमम प्राइस इकोनॉमिकल कंडीशन में जो आपको दे सकता है वो ड्रग, वहां से आप लो। स्कीम्स कोई है तो वो लो, तो जहां तक हो इकोनॉमिकल प्राइस की ड्रग लेना है। प्रोसीजर क्या हो सकती है, इन सब दोनों ऑब्जेक्ट को और बाकी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए क्या होगा, टू डिटरमाइन द कैटेगरी ऑफ स्टॉक रिक्वायर्ड, एस्टिमेट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ईच आइटम। आप कैटेगरी पहले सिलेक्ट करो, उसके बाद एस्टिमेट करो कि कितना आइटम चाहिए और उसकी क्या क्वालिटी और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। टू प्रोक्योर द आइटम ऑफ गुड क्वालिटी फॉर वेरियस सोर्स एट मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइस। आप सभी सोर्सों से हम 10 जगह पता करेंगे कौन सी चीज़ क्या है। सब्जी बाजार में जाते हैं ना भैया, सब्जी मार्केट में हम जाते हैं, 4 जगह हम टमाटर का रेट पूछेंगे, उसके बाद जहाँ से क्वालिटी सही भी दिख रही है और साथ में इकोनॉमी है वहीं लेंगे। मैनेज करते हैं ना हम कि भाई इकोनॉमिकल चीज़ तो हम पसंद करते हैं लेकिन क्वालिटी से भी आपको खिलवाड़ नहीं करना है, तो दोनों चीज़ पता करके फिर हम रहेंगे। टू रिसीव द आइटम अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्पेसिफाइड एंड पेमेंट्स मेड रेगुलरली। आपको पेमेंट रेगुलर करना हो, जिस स्पेसिफिकेशन से क्वालिटी और क्वांटिटी में आपने बोला है वैसा आना चाहिए रेगुलरली। रिसीव्ड आइटम आर स्टोर प्रॉपरली सो एज टू प्रिवेंट डिटेरियोरेशन ड्यूरिंग स्टोरेज। अब आपके पास माल तो आ गया और पता पड़े जो सरकारी अभी तक होता आ रहा था, सरकारी में कामों में सब बोलते हैं लोग कि जैसे गेहूँ खरीद लिया और बाहर पड़ा है तो बारिश में ख़राब होगा ना, इसीलिए आपने कोई आइटम बुला ली, कोई चेयर बुला ली, उस चेयर को व्यवस्थित रखने के बजाय आपने अपने ग्राउंड में रख दिया। जब बारिश आ गई वो धूल और बारिश से क्या होगी, वो ख़राब होगी, उस पर करोजन आ सकता है। इसलिए आप उसको क्या करना है, स्टोरेज उसका प्रॉपर करना है। टू डेवलप अ गुड कंट्रोल ऑन द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब आप जो माल खरीद रहे हो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस इस पर हर चीज़ का रहता है कि भाई 5 या 10 चेयर चाहिए और आपने इन्वेंट्री इतनी फंसा रखी, इतना माल बुल दिया, 50 चेयर बुलवा ली, कोई ज़रूरत नहीं है। 10 से और आप 15 में काम करा सकते हो या 13 में करा सकते हो कि मैं अभी 13 बुला लेता हूँ, 3 बची है, उसके बाद फिर मेरे संबंध इस तरह से हैं या मैंने मार्केट में ऐसा बना रखा है कि मुझे जैसे ही ज़रूरत लगेगी तो तुरंत आ जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका इन्वेंट्री कंट्रोल। टू डेवलप अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ ड्रग। पता पड़े ड्रग आपका स्टोर में ही पड़ा है, उसने ऑर्डर किया ड्रग के मेडिकल ने, आप वहाँ तक पहुँचा ही नहीं पा रहे हो, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही होना चाहिए। अब इसमें आप स्टोर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो स्टोर मैनेजमेंट क्या हो सकता है। स्टोर हमने बात करी थी कि हॉस्पिटल में एक से ज़्यादा स्टोर हो सकते हैं। मेडिकल का स्टोर अलग होगा, सर्जिकल का स्टोर कुछ अलग हो सकता है, उसके साथ चेयर्स और इनका स्टोर अलग अलग स्टोर हो सकते हैं। अब इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसीविंग, स्टोरिंग एंड इशूइंग ऑफ द मटेरियल। क्या करता है, रिसीव करेगा, बाहर से हमने माल बुलाया तो स्टोर क्या करता है, रिसीव करता है, उसको रखता है और फिर जब जिसको ज़रूरत रहती है उसको वो मटेरियल इशू करता है। हॉस्पिटल मटेरियल्स रिक्वायर्स हग इन्वेस्टमेंट। वाकई में आप बात करेंगे, हम देखते हैं एक हमारे घर की नॉर्मल पलंग और एक हॉस्पिटल की पलंग, कितना डिफरेंस है, बहुत पैसा लगता है, इक्विपमेंट, मशीन्स, हर चीज़ में पैसा लगता है, तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू इंश्योर एक्यूरेसी, प्रिजर्वेशन एंड सेफ्टी ऑफ द मटेरियल एट ऑल स्टेज ऑफ स्टोर मैनेजमेंट। सबसे ज़रूरी ये है कि उसकी एक्यूरेसी भी बराबर रहे, उसका प्रिजर्वेशन भी सही है, पता पड़ा ख़राब हो गया ये नहीं होना चाहिए। और किसी भी स्टेज पे मटेरियल जब हम मैनेज कर रहे हैं तो उसके किसी भी स्टेज पे कुछ लूप होल नहीं होना चाहिए। बेसिक इसेंशियल्स ऑफ परचेस मैनेजमेंट आर राइट क्वालिटी, राइट प्राइस, राइट क्वांटिटी एंड राइट डिलीवरी। क्या हो सकता है, सबसे पहले राइट क्वालिटी को आप सिलेक्ट करना है। कुछ भी रॉ मटेरियल है, कुछ भी बुला रहे हो आप तो कुछ भी घटिया नहीं बुलाना, मतलब क्वालिटी आपको। फिर उसकी प्राइस, मार्केट सर्वे आपको करना है, उसकी प्राइस जो लोवेस्ट प्राइस हो अच्छी क्वालिटी के साथ वो बुलाना है। फिर क्वांटिटी, ऐसा नहीं है सर बहुत अच्छा था, हम लोगों ने तो 10 की ज़रूरत थी तो 3 बुलाया क्योंकि उसके पास 3 ही था, नहीं, हमको 10 की ज़रूरत है तो हम जो हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हिसाब से बात है कि 12, 13 या 15 जो बुलाना है तो हम उतना बुलाएंगे। और राइट डिलीवरी, आपने ऑर्डर कर दिया, वो या तो सामने वाले ने डिलीवरी सही टाइम पे नहीं की या फिर आपने नहीं किया, आपसे किसी ने मांगा, किसी डिपार्टमेंट ने कोई चीज़ और आप उसको पहुंचा ही नहीं रहे हो सही समय पे, तो उस मटेरियल को स्टोर करने का मतलब क्या निकला, शॉर्टेज तो आपने करी दी ना। इस फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, रिसिप्ट ऑफ स्टोर, टू रिसीव, चेक एंड इंस्पेक्ट ऑल द सप्लाईज।
अब आपने जैसे ही माल आया तो सबसे पहले आपको रिसीविंग लेना है, उसके बाद आप उसको चेक करेंगे, विदाउट चेकिंग अंदर जाना नहीं चाहिए, और इंस्पेक्ट करेंगे और सप्लाई। चेकिंग इंस्पेक्शन हो गया, उसके बाद आप उसको क्वारंटीन करके अपने पास रख लिया। अब उसके बाद जब ज़रूरत हो किसी को तो आप सप्लाई करेंगे। स्टोरेज, अब स्टोरेज में आप क्या करेंगे, टू स्टोर ऑल द मटेरियल प्रॉपरली टू अवॉइड डैमेज एंड पिल्फरेज। मतलब आप इस तरह से ऐसा नहीं है आपने सब क्वांटिटी कर लिया, बोले साहब मैंने रिसीव कर लिया, चेक कराया सर बहुत बढ़िया, और फिर आपने लेबर को बोला डाल दो रे, फिर एक दूसरे के ऊपर डाल के वो कहीं डैमेज हो रहा है। आपको प्रॉपर वे में उसको रखना है, लेबल्ड करना है और रखना है उसके डेट वाइज और एक्सपायरी वाइज। ठीक है। इशू ऑफ मटेरियल, टू इशू मटेरियल अगेंस्ट देयर रिक्विजिशन। इशू मटेरियल क्या होगा, जब सब अरेंजमेंट हो गया, आपके पास डाटा कंप्लीट है, इतनी चीज़ें, इतनी मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्सपायरी है, उसके बाद आपके पास कोई ऑर्डर आता है, कोई डिमांड आती है, तो उसके बाद आप उसको इशू करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन सबसे मोस्ट पार्ट, फार्मा इंडस्ट्री का या किसी भी इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा डॉक्यूमेंटेशन, टू मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रिसीव्ड, इशूड एंड स्टोर्ड। क्या होता है, यदि आप डॉक्यूमेंटेशन आपका बराबर नहीं है, आपने 50 बुलाया, लिखा 20, 30 अब आपके पास एक्स्ट्रा हो गया, आपने इशू कर दिया 25, कितना गड़बड़ है। उसके बाद पता पड़ा आपने बुला लिया तो 30 पहले से ही आपके पास रखा था, 50 फिर बुला लिया, 80, आपकी इन्वेंट्री कितनी फंस गई। स्टोरेज व्यवस्थित करना है, तो ये सबसे बड़ा पार्ट है। अब इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट क्या होगा, टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज विच आर नॉट रिक्वायर्ड। आपको पैसा वहाँ नहीं लगना है, जो चीज़ चाहिए कम चाहिए, उसमें आपको जैसे 5 की जरूरत है, 50 बुला ली, तो वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कहाँ पर पैसा लगाना है। टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ टाइम बाय अवॉइडिंग आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन। भाई कोई सी चीज़ चाहिए आपको, भैया हमने बुलाया, बोले कि मुझे एक किराने की दुकान पे बात करते हैं कि मुझे 5 किलो शक्कर चाहिए। 5 किलो शक्कर चाहिए तो आप बोलेंगे रुक जा अभी मैं सियागंज से बुला के लाता हूँ। ऐसा नहीं होता है। जब कोई आपके पास चीज़ें हैं तो आपको उस तरह से रखना पड़ेगी कि भाई ये लेने आया है तो मैं इसे दे सकूं। तो आउट ऑफ स्टॉक वाली सिचुएशन नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, तुरंत कोई लेने जाएगा। क्या क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी हम समझ सकते हैं कि क्या क्या होता है। ABC एनालिसिस होता है। ABC एनालिसिस में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि A कैटेगरी की ड्रग, B कैटेगरी की ड्रग, C ड्रग के साथ आप इंस्ट्रूमेंट कुछ भी रख सकते हैं कि ये हमारा प्रीमियम कॉस्ट है, ये B है, ये C है, ये सबसे ज़्यादा चलती है, इसका ऐसे रखना, ये इतनी महंगी है। वो आप अपने हिसाब से ABC के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। कोडिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, कोडिफिकेशन कर दिया आपने ड्रग चीज़ों का, ड्रग ही नहीं आई है, कोई सी भी चीज़, चेयर्स, इनका कोड कर दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटीज विथ स्पेशल अटेंशन ऑफ EOQ, मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक। आपको मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक देखना, आपने क्या रीऑर्डर करना है, क्या चीज़ें बुलानी है। बता पड़े पिछला जो ऑर्डर डाला था उसमें से कोई 5 चीज़ें आपने बुलाई, 5 में से एक खत्म हो गई तो आपने वही ऑर्डर उठाया और चिपका दिया, जबकि बाकी की 4 चीज़ें तो आपके पास है ना, तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ईच आइटम, आप जो प्रोडक्ट बुला रहे हो उसकी एक्सपायरी देखना है, उसकी लाइफ साइकिल कितनी लंबी है। पता पड़े हम बुलाए जा रहे हैं, तो इस तरह से आपको इन्वेंट्री कंट्रोल करना है। थैंक यू। तो ये जो एक टॉपिक है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल क्या है, किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं, और भी चीज़ों का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। सर्विस मैनेजमेंट है, सर्विस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं कि भाई यदि कोई पेशेंट आया डॉक्टर के पास आपके पास, और पर्टिकुलर एक पीडियाट्रिक डॉक्टर आपके पास एब्सेंट है, या उसको कहीं जाना है, कुछ अर्जेंसी आ गई और कोई पेशेंट आपके पास आया, तो आप उसको कन्विंस करें और उसको तुरंत आप डॉक्टर की हेल्प दें किसी और पीडियाट्रिक की। ऐसा नहीं कि वो पीडियाट्रिक के पास आया बच्चा लेके और आप बोल दो कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का भी मैनेजमेंट करके रखना पड़ेगा। आपके पास जो पेशेंट है, आपका कस्टमर है, उस कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपको हर चीज़ का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये होता है मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल। थैंक यू।